दोस्तों रिजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर ही काफी नेगेटिव फील होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल, रिजेक्शन तो हर किसी के लिए बहुत ही पेनफुल और डरावना होता है। इनफैक्ट एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तब हमारे ब्रेन का बिल्कुल वही एरिया एक्टिवेट हो जाता है जो किसी फिजिकल पेन के मिलने से होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन लाखों सालों से रिजेक्शन का डर अपने अंदर छिपाए हुए है। हमारे एंसेस्टर जंगलों में अकेले सरवाइव नहीं कर पाते थे, इसलिए ट्राइब का उनको रिजेक्ट करना मौत के बराबर था। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इस रिजेक्शन को मौत समझने लगा और इसका खौफ आज भी हमारे अंदर मौजूद है। आज के वक्त हमें भले ही जंगल में अकेले रहने का टेंशन ना हो, लेकिन किसी जॉब को खो देने का या किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से रिजेक्ट होने का खौफ हमें आज भी मौत की सजा लगती है। दोस्तों रिजेक्शन इतना भी सीरियस चीज नहीं है, बट क्योंकि इसका खौफ इवोल्यूशन से ही हमें मिला है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे इग्नोर नहीं कर सकता। कई बार हमें रिजेक्ट करने वाला पर्सन बहुत मजबूर होता है, लेकिन हम इसको इतना निगेटिव लेते हैं कि हमें अपने आप पे ही डाउट होने लगता है और हम उस पर्सन से नफरत करने लगते हैं। जब कोई लड़की या लड़का आपको रिजेक्ट करता है तब आप अपनी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी और अपनी काबिलियत पे ही डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी भी क्वालिटीज नहीं है कि मैं एक लड़की को इम्प्रेस कर सकूं। आपके ऊपर डाउट, हेट, फियर, एंगर और रिवेंज की फीलिंग हावी होने लगती है। इसलिए दोस्तों आज इसी सेल्फ डाउट और नफरत की वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर उस रिजेक्ट करने वाली लड़की या लड़के को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि साइकोलॉजी को सही से समझने वालों की नजरों में बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। लव और रिलेशनशिप में अक्सर रिजेक्शन या ब्रेकअप काफी कॉमन होता है, बट फिर भी ना जाने क्यों ज्यादातर लोग इसे बहुत ही निगेटिव एंगल से देखते हैं। वैसे तो इस रिजेक्शन का सामना मेल और फीमेल दोनों करते हैं, लेकिन आज मेरा फोकस लड़कों को मिलने वाले रिजेक्शन पे होगा। मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों फीमेल्स अक्सर मेल्स को रिजेक्ट कर देती हैं, यानी कि 10 रीजंस व्हाई अ गर्ल रिजेक्ट यू। नंबर 1, ऑलरेडी कमिटेड। दोस्तों अगर कोई फीमेल ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और वो उससे इमोशनली कनेक्टेड है तो आपको रिजेक्ट करना उसकी एक मजबूरी हो जाती है। हो सकता है कि वो आपको बहुत पसंद करती हो और काफी हद तक वो आपसे अट्रैक्टेड भी हो, बट अगर वो किसी और से इमोशनली कनेक्टेड है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए किसी को कमिट कर चुकी है तो इस बात का चांस ही नहीं बनता कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। और अगर उसने गलती से भी आपको एक्सेप्ट कर भी लिया तो ये एक चीटिंग होगी। और अगर वो लड़की आज आपके लिए किसी और को धोखा दे रही है तो इस बात की क्या गारंटी कि कल किसी और के लिए वो आपको धोखा ना दे। नंबर 2, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। दोस्तों रिस्पेक्ट और अटेंशन पाने की चाहत तो हर किसी को होती है। ये चाहत तो तब और बढ़ जाती है जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं। फीमेल्स का ब्रेन लॉजिकल कम इमोशनल ज्यादा होता है, इसलिए अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट मिलना इन्हें बहुत खुशी देता है। इनफैक्ट अटेंशन फीमेल साइकोलॉजी की एक बेसिक नीड होती है। हो सकता है कि जाने अनजाने आप अक्सर ऐसा बिहेवियर शो करते हो जो उस फीमेल को बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल ना लगे। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए फीमेल ऐसे मेल को सबसे ऊपर रखती हैं जो उनकी रिस्पेक्ट और केयर कर सके। दुनिया की लगभग सभी फीमेल्स, खासकर हाई वैल्यू फीमेल्स, अपनी रिस्पेक्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आपकी इस छोटी सी गलती के लिए वो आपको रिजेक्ट करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी। नंबर 3, प्रेशर ऑफ फैमिली, कल्चर एंड सोसाइटी। दोस्तों अगर कोई फीमेल आपको रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप में ही कोई कमी है। हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को अक्सर निगेटिव एंगल से देखा जाता है। अगर वो किसी लड़के से बात भी करती है तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। इन सब बातों से भले हमें कोई फर्क ना पड़ता हो, बट जो लड़की बचपन से ऐसे माहौल में रही हो उसकी थिंकिंग सोसाइटी के ऐसे एटीट्यूड से बहुत प्रभावित होती है। बहुत सी फीमेल पे फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और रिलीजियस या कल्चर का प्रेशर भी इन पे ओवरलोड बन जाता है। अब ऐसे में अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करेंगे तो वो चाह कर भी हाँ नहीं कर पाएगी और फाइनली आपके हिस्से में एक पेनफुल रिजेक्शन आ जाएगा। नंबर 4, लैक ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों फीमेल्स की बेसिक लव साइकोलॉजी सिक्योरिटी पे बेस्ड होती है। उन्हें ऐसे मेल ज्यादा पसंद आते हैं जो इनके और इनके बच्चों की सिक्योरिटी की गारंटी ले सके। अगर कोई मेल अपनी वैल्यू बढ़ाने पे बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो अपने कैरियर और फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, ये किसी भी फीमेल की इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन होगा। प्रॉपर जॉब न होना, पैसों की कमी, वीक सोशल स्टेटस और केयरलेस बिहेवियर, ये सभी आपके रिजेक्शन के वैलिड रीजन हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जहां आप बिना पैसे दिए, बिना किसी डिग्री और एक्सपीरियंस के अपनी स्किल के बेस पे किसी भी फील्ड में जॉब पा सकते हैं। सार्थक जोशी जो कि बीकॉम यानी कि कॉमर्स की डिग्री लेकर ब्लू स्टैक्स में जॉब पा गए और एक हाई सैलरी वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। है ना दोस्तों ये कमाल की बात।
दरअसल सार्थक भले ही बीकॉम कर रहे थे बट उनका इंटरेस्ट कोडिंग में था। इन्होंने फर्स्ट ईयर में डेटा ट्रांसफरिंग का एक ऐप बना दिया, लेकिन कॉमर्स की डिग्री की वजह से इनका रिज्यूमे भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फॉर्चुनेटली सार्थक को रिलेवल के बारे में पता चला, जहां इन्होंने एक टेस्ट देकर अपनी स्किल को प्रूव किया और 15 दिनों में ही ब्लू स्टैक में जॉब पा गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सार्थक और उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि अब इनके पास एक राइट करियर और एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है। दोस्तों रिलेवल ने अब तक इंडिया में 30 करोड़ रुपए तक की नौकरियां बच्चों की लगवाई है, जिसमें लास्ट मंथ पर डे 30 लाख रुपए तक की जॉब दी गई और इनमें से कुछ कैंडिडेट्स को आप यहां देख सकते हैं। रिलेवल ने ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 नए कोर्स और अभी ऐड किए हैं। मतलब अब आप 16 कैटेगरीज में टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आप इस सार्थक की तरह अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो अभी जाइए रिलेवल पे रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर 5, टू मच प्रेशर फ्रॉम योर साइड। दोस्तों सोसाइटी और फैमिली की वजह से वैसे भी फीमेल्स काफी प्रेशराइज होती हैं, और अगर इसके साथ आप भी उस पे हाँ कहने के लिए दबाव डालेंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी और अपने मेंटल पीस के लिए वो आपको ना बोल देगी, फिर चाहे वो आपसे कितना प्यार क्यों ना करती हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि वो लड़की भी आप में इंटरेस्टेड है तो उस पे दबाव बिल्कुल भी मत डालिए। आप बस अपनी फीलिंग शेयर करके थोड़ा वेट करिए, अगर वो आती है तो वेलकम, नहीं तो फिर उसका मन। नंबर 6, नॉट सी यू एज एन आइडियल पार्टनर। दोस्तों हर इंसान की जीन्स, बैकग्राउंड, सोसाइटी और एक्सपीरियंस अलग है, इसलिए हम सबकी डिजायर्स भी काफी अलग होती है। हो सकता है कि जो क्वालिटी आपको बहुत पसंद हो बिल्कुल वही क्वालिटी उस लड़की को ना पसंद हो, या हो सकता है कि अपनी जीन्स की वजह से जो क्वालिटी आपकी डिजायर हो वो उस फीमेल में प्रेजेंट हो, बट उस फीमेल की जो जेनेटिक डिजायर है वो आप में ना हो। और वैसे भी हम इंसान हैं, भगवान नहीं कि सामने वाला जैसा चाहेगा हम बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको चॉकलेट में डेयरी मिल्क पसंद है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उस लड़की को भी यही पसंद हो सकता है कि वो किट कैट वाली हो, या ये हो सकता है कि वो चॉकलेट ही ना खाती हो। इसलिए दोस्तों आप इस साइकोलॉजी को समझिए और जब भी कोई रिजेक्शन मिले तो उसे ऐसे ही इंटरप्रेट करिए, संभावना है कि आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए। नंबर 7, टू बिजी विथ हर वर्क। दोस्तों आज फीमेल्स भी अपने फ्यूचर को लेकर लगभग उतना ही सीरियस हैं जितना कि एक मेल है। ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी फीमेल्स अपने ऑफिशियल और पर्सनल काम के साथ साथ घर के काम में भी बहुत बिजी रहती हैं। ऐसे में किसी रिलेशनशिप में अपना टाइम दे पाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए इस प्रेशर से दूर रहने के लिए कुछ फीमेल रिलेशनशिप के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर कोई लड़का इन्हें अप्रोच भी करता है तो ये बिना किसी टाल मटोल के प्रपोजल रिजेक्ट कर देती हैं। नंबर 8, योर टू स्लो और टू फास्ट एक्शन। दोस्तों किसी भी रिलेशनशिप में जुड़ने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। अगर आपको कोई फीमेल पसंद आ गई तो उसे बिना सही से जाने समझे ही अगर आप उसे 2 दिन में ही प्रपोज कर देते हैं तो रिजेक्शन की संभावना अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी फीमेल आपके साथ जुड़ने से पहले आपको अच्छे से समझना चाहेगी। वो अपने और अपने बच्चे की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेगी। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर टाइम देना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सही वक्त के इंतजार में आपकी लाइफ से वो लड़की निकल ही जाए। आप पहले उसे आपको अच्छे से समझने दीजिए और जैसे ही आपको लगे कि वो आपसे अट्रैक्टेड है आप तुरंत एक काइंड मैनर में उसे प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए उसका अट्रैक्शन कब फीका पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। नंबर 9, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों फीमेल इमोशन की भाषा ज्यादा अच्छे से समझ पाती हैं, इसलिए अगर आप वाकई में उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना ही होगा। बहुत से मेल उस लड़की के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं, फिजिकली उसकी काफी हेल्प करते हैं, बट कहीं ना कहीं उससे इमोशनली जुड़ नहीं पाते। ये ना तो उसकी चुप्पी के पीछे का दर्द समझ पाते हैं और ना ही वो लड़की इनके प्यार को समझ पाती है, और फिर आखिरी में वही होता है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्रेकअप या रिजेक्शन। इसलिए दोस्तों आप किसी से इमोशनली जुड़ने के साथ साथ सामने वालों को भी खुद से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करिए। नंबर 10, योर एक्सेसिव शो ऑफ। दोस्तों बहुत से मेल की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो फीमेल को गोल्ड डिगर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत सोच है। फीमेल पैसों की चाहत सिर्फ उस पॉइंट तक रखती हैं जहां पे उनके और उनके बच्चों को सिक्योरिटी मिल सके। बहुत से मेल फीमेल की इस बेसिक साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते और वो जरूरत से ज्यादा अपने पैसों का दिखावा करने लगते हैं। वो अक्सर अपनी महंगी चीजें सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है। फीमेल भले ही पैसे वाले लड़कों को पसंद करती हो, बट उन्हें ऐसा दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये मेल अपनी पावर और रिसोर्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए उन्हें दिखावा करने की जरूरत पड़ रही है, और यही सोच के फीमेल ऐसे मेल से भी दूरी बना लेती हैं।
इसलिए दोस्तों अगर आप वाकई में अमीर हैं तो इसका ज्यादा दिखावा मत करिए, वो फीमेल खुद आपके बारे में पता करते हुए आपकी पावर के बारे में भी पता कर लेगी। दोस्तों दुनिया में कुछ ही फीमेल होती हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं। ज्यादातर फीमेल पैसों से पहले आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेचर और आपके ब्राइट फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देती हैं। इसलिए अगर कोई फीमेल आपको रिजेक्ट करती है तो इसमें उसकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है। आप बस ऐसे रिजेक्शन को पर्सनली लेने की जगह अपनी वैल्यू को बढ़ाने पे फोकस करिए। अगर वो वाकई में आपको पसंद करती है तो वो आपकी लाइफ में वापस जरूर आ जाएगी, और अगर वो नहीं आई तो समझ जाइए आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं और यूनिवर्स आपको उस बेहतर इंसान से जरूर मिलाएगा। तब तक आप खुद पे भरोसा रखिए, अपने पैशन को फॉलो करिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों फीमेल्स की रिजेक्शन पॉलिसी पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।